श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 14वां अध्याय अन्मित्र और अंधक के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अन्मित्र के शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक से सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदंतर सात्यकी के संजय, संजय के कुणी और कुणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शैनेय नाम से विख्यात हुए। अन्मित्र के वंश में ही पृश्नि का जन्म हुआ और पृश्नि से शवफल्क की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले ही वर्णन कर चुके हैं। शवफल्क का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। शवफल्क के गांधिनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमदकु, मेदामद, विश्वावरी, मेजय, गिरिशत्र, उपशत्र, शतघ्न, अरिमर्दन, धर्मद्रक, दृष्टधर्म, गंधमौज, वहा और प्रतिवहा नामक पुत्र तथा सुतारा नामनी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के प्रथु, विप्रथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचि, कंबल और बहिर्ष ये चार अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से दृष्ट, दृष्ट से कपोत रोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्बरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुंदुभि, उससे अभिजित, अभिजित से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र और आहुक की नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों की वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देवकी ये 7 भगिनियाँ थीं। ये सब वासुदेव जी को विवाही गई थी। उग्रसेन के भी कंस, न्यग्रोध, सुनाम, आनकहाव, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतुष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपालिका नाम की कन्याएं हुईं। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिशत्र, प्रतिशत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हृदिक तथा हृदिक के कृतवर्मा, शतधनवा, देवाहर्व, देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारीशा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वासुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वासुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंशावतार लेंगे, आनक और दुदुम्बी आदि बाजे बजाए। इसलिए इनका नाम आनक दुदुम्बी भी हुआ। इनके देवभाग देवश्रवा, अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारक, सृंजय, श्याम, शमीक और गंडूष नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की प्रथा श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधी देवी ये 5 बहनें थीं। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी प्रथा नाम की कन्या दे दी थी। उसका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमश युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहितावस्था में भी भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानीन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी। उसके अश्वनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या श्रुतदेवा का कारुष नरेश विद्यधर्मा से विवाह हुआ था। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को कैकेयी राज ने विवाह था। उससे कैकेयी नरेश के संतर्दन आदि 5 पुत्र हुए। राजादी देवी से अवंती देशीय विंद और अनुविंद का जन्म हुआ। श्रुतश्रवा का भी चेदीराज दमघोष ने पाणी ग्रहण किया। उससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नरसिंह ने मारा था।
तदंतर यह अक्षय, वीर्य, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथ से ही मारे जाने के पुण्य से प्राप्त हुए नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। इसके पीछे यह चेदीराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए भगवदंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान आदि यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच्छ फल देते हैं उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्य लोक की प्राप्ति कराते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे चतुर्दशो अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय शिशुपाल के पूर्व जन्म जन्मांतरों तथा वसुदेव जी की संतति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निवारण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये विष्णु भगवान हैं। केवल इतना ही विचार हुआ था कि यह कोई निर्तिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत हैं, ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदीराज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेषानुबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमलदल के समान जिसकी निर्मल आँखें हैं, जो ज्वल पीतांबर तथा निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटकादि धारण किए हुए हैं तथा जिसकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं और जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में भी कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान धरते हुए जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्ज्वल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वेषादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो, वे भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन हैं और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है।
आनक दुदुम्बी वसुदेव जी के पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थीं। उनमें रोहिणी से वसुदेव जी ने बलभद्र, शट, सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी के रेवती से विशट और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। साष्टी, माष्टी, सत्य और धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश्व, भद्रबाहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी ही की संतान में थे। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुदुम्बी के देवकी से कीर्तिमान, सुषेण, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया तथा उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्पादि के भय से शून्य, अधर्मादि से रहित तथा स्वस्थ चित्त हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्गलंबी कर दिया। इस मृत्युलोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थीं। उनमें रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनमें से 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युम्न, चारु, देशन और सांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्न ने भी रुक्मी की पुत्री रुक्मती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 श्लोक चरितार्थ हैं। जो गृहचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कौन ही कर सकता है। जहाँ हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया। वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञा अनुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णि वंश की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे 15 अध्याय समाप्त।